Good evening, everyone. Today's aim is to revise some of the tricks which we might know, or some of us might have heard it from somewhere or the other. I wanted to publish in my videos this portion, trick of international organization. Okay, the first one we will be doing is when an organization starts with the word world or international and ends with organization portion, then their headquarters is Geneva, Switzerland. I know the handwriting is going bad. Let me erase it, this one. I will be writing. This is for the first time I'm using a whiteboard, so it's a little difficult out for me. जैसे मैं बता रहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्टार्टिंग में इंटरनेशनल हो और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ इस फॉर्म में हो, या फिर किसी ये फॉर्म में हो कि वर्ल्ड से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म हो, इस पोर्शन अगर ऐसा कोई भी पैटर्न फॉलो करता है, इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म हो, या वर्ल्ड से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म हो, तो हमेशा याद रखना होगा कि उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होता होगा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके अलावा और आपका WIPO होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से और भी बहुत सारा होता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह और भी बहुत सारे नाम होते हैं जो ये फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। और इनके अलावा भी कोई कोई होता है जो कि इन फॉर्मेशंस को नहीं भी फॉलो करते, जैसे UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कल्चरल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है इनका हेडक्वार्टर। खैर, ये तो एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंड होता होगा कि पहला हमारा ट्रिक का जो था, पहला फंडा वो यही था कि हमको सिर्फ ये चेक करना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्टार्टिंग में इंटरनेशनल हो और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होता हो, या वर्ल्ड से स्टार्ट होता हो और ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म होता हो, तो उसका हेडक्वार्टर हमारे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। नेक्स्ट जो ट्रिक इसी में आता है कि आई एम का ये बड़ा कर दीजिए, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। इससे पहले जो हम लोग पहला ट्रिक जो पढ़ा, जिसमें जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के बारे में था, उसमें हमने एक एक्सेप्ट करने को कहा था, नहीं कहा था तो मैं अभी फिर से कह दे रहा हूँ कि ये I और O और W और O वाला कंसेप्ट सब में लगेगा, सिवाय एक को छोड़ के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है, जिसमें आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन लिखा हुआ है, उसमें लग जाएगा, जिससे आई का मतलब ही ये हो रहा है कि IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और एम से हो रहा है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, और फिर कॉमन से भी बहुत सारा होता है। कॉमन से अगर आपको याद होगा तो कॉमनवेल्थ होता है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक होता है कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉमन से रिलेटेड, कॉमन से नाम से जितना भी होगा वो सब लंदन में उसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा। आपको समझ में आता होगा, होप सो। नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं, ये पेज पूरा भर गया है। खैर, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं तो थर्ड ट्रिक की तरफ जाते हैं। पहला ट्रिक हो गया आई और O वाला और W और O वाला, वो 100 में जो था, और नेक्स्ट तो फिर आई एम ए कॉमन मैन इन लंदन,
अब हम जो तीसरे ट्रिक में जाते हैं, इसमें ये बोलने मांग रहे हैं कि मनी रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर मनी रिलेटेड है तो उसका आंख बंद करिएगा और वाशिंगटन डीसी कर दीजिएगा। वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में होता है हमारा, आप जानते हैं, ये उसका हेडक्वार्टर होगा मनी रिलेटेड। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, और क्या होता है, और हम लोग हमेशा नाम सुनते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये मनी रिलेटेड है। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ लोन देते रहते हैं। जैसे भी आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि कोरोना वायरस के लिए वर्ल्ड बैंक ने $40 मिलियन दिया, IMF ने भी कुछ दिया, ADB, ये सब क्या है कि ये मनी रिलेटेड, ये लोग लोन देते रहते हैं नेशंस को। चौथा ट्रिक के बाद हम लोग जाते हैं। तो चौथा ट्रिक कुछ इस तरह है कि मनी रिलेटेड हो गया, और चौथा ट्रिक जो है, मैं थोड़ा ज़बानी कर रहा हूँ, मैं अपने बेस्ड ऑन मेमोरी कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा याद करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद सिंपली एक ही तो होता है, वो ये कि अगर फूड से रिलेटेड कुछ होगा फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, तो हम और आप जानते हैं कि हमें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैक्सिमम लोग को पिज़्ज़ा पसंद होता ही है। नहीं होता है तो फिर आपको अगर पास्ता का नाम लिया जाए तो ये भी पसंद होता है। ये नहीं पसंद होता तो लज़ानिया वगैरह बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो ये सब हम लोग को बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। ये मैंने अपनी तरफ से निकाला है कि ये सब फूड्स क्या होता है, ये सब फूड आइटम हम लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई, जैसे पास्ता पसंद हो या पिज़्ज़ा किसी को पसंद होता है, किसी लज़ानिया होता है। तो मैं ये रिलेट करने के लिए कहना चाहूँगा कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इटली, रोम में होता है, और ये जो मैंने डिशेस का नाम बताया ये सब इटालियन फूड्स हैं। तो बस ये बताने के लिए कि कोई ना कोई को कुछ ना कुछ फूड पसंद होता है, चाहे पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, लज़ानिया हो, ये सब इटालियन फूड्स है। और हमारा फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर होता है, इसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में होता है, रोम इटली में होता है। ठीक है, बताने का तात्पर्य यही था, FAO बताने के लिए मैंने इसको बताया। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेटेड कुछ भी होता है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड हो या एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड हो, एटॉमिक एनर्जी हुआ, और अगर हम लिया जाए एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, ओपेक जैसे होता है, पेट्रोलियम के ऊपर में कोई इंडस्ट्री हो, तो ये सब के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नेट ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई अगर डिस्टर्बेंस और ना आए, है इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो होता है, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, ये सब वियना में होता है। वियना हमारा ऑस्ट्रिया में पड़ता है, यहीं पर होता है इसका हेडक्वार्टर, वियना ऑस्ट्रिया पड़ता है। इंडस्ट्रियल रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, ये सब रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं ये सब यहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आता हो।